हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं ट्यूसडे के लिए। मंथली एक्सपायरी भी है ट्यूसडे, क्योंकि मंडे आ रहा है हॉलीडे, रिपब्लिक डे है। तो बड़ा हॉलीडे आ रहा है 3 दिनों का कंटिन्यू, सैटरडे संडे मंडे। सीधा अब ट्यूसडे के दिन मार्केट ओपन होगा, तो एक स्पेशल सेशन होने वाला है ये, क्योंकि एक्सपायरी मंथली आ रही है और हॉलीडे भी लंबा आ रहा है। तो क्या होगा इस दिन हम देख लेते हैं, चार्ट से समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड्स हम प्लान कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कंटिन्यूअस सेलिंग अब हमें देखने को मिल रही है मार्केट में। तो अगेन यहाँ से सेलिंग होगी या कोई रिकवरी की पॉसिबिलिटी हम चार्ट से समझ लेंगे। मैं एग्जैक्ट डॉट टू डॉट लेवल्स आपको बताऊंगा जहाँ से मूव आ सकता है, क्योंकि ये फ्राइडे का दिन भी हमने ये पूरा मूव कैच किया। ये ट्रेड्स मैंने शेयर भी कर दी थी और कंटिन्यू इस वीक कंटिन्यू 4 दिन हो गए हम बड़े बड़े मूव्स कैच कर रहे हैं। मतलब जो भी सेलिंग मूव आ रहे हर मूव में हमने पार्टिसिपेट किया, और मैंने आपके साथ ये सभी ट्रेड्स जो है स्टूडेंट ग्रुप में शेयर किए थे। मैं आपको डेली एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि कहाँ ट्रेड लिया कहाँ नहीं, सो दैट आपको उससे लर्निंग मिले। आज का भी मतलब ये फ्राइडे का भी मैं बताता हूँ आपको कि एग्जैक्टली कहाँ ट्रेड लिया, क्योंकि एनालिसिस बहुत क्लियर था हमारा। ये निफ्टी का चार्ट है, एनालिसिस क्या था हमारा कि ये 5120 के ऊपर ऊपर मार्केट क्लोज दे रहा था, तो हमारा क्लियर था कि इसके ऊपर मार्केट बुलिशनेस दिखा सकता है। इसलिए मॉर्निंग से मैं देखिए इन लेवल्स पे बुलिश था यहाँ पे कि कुछ ना कुछ अगर मार्केट बुलिश सेटअप बनाए तो मैं एंट्री करूँ। और मैंने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड में एंट्री ली भी थी, लेकिन मार्केट साइडवेज रहा। बताता हूँ आपको कहाँ पे एंट्री ली थी, और फिर जब मैंने पुट लेना शुरू किया यहाँ से तो पूरी रैली रन की। मैं आपको दिखा दूंगा सभी जो ट्रेड्स है ना शेयर किए। पहले आप समझ लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या साइकोलॉजी थी। ठीक है, थोड़ा टाइम जा सकता है इसमें, मैं इसलिए डेली समझाता हूँ। मैं डायरेक्टली आपको वीडियो दे सकता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं, बट ये इसलिए समझाता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ एग्जैक्टली क्या थिंकिंग रखनी होती है। देखिए, जब ऊपर ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे रुक रहा था। मैं वेट कर रहा था कि कुछ ऐसा ब्रेकआउट बने, मैं बुलिश एंट्री लूँ, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर थे हम और गैप अप भी ओपन हुआ था, मतलब फ्लैट ही ओपन हुआ था, यहाँ पे स्ट्रेंथ थी। तो यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट के बाद मैंने एंट्री ली। लेकिन एक मुझे यहाँ पे इशू आ रहा था, मैंने जो स्टूडेंट ग्रुप में मैंने ये भी बताया था चीज़ कि कॉल्स के जो प्रीमियम थे ना बहुत ही ज़्यादा महंगे थे, उस वजह से मार्केट बढ़ेगा नहीं, ये मुझे पहले से डर था। तो एंट्री लेने के बाद थोड़ा प्रॉफिट भी दिखाया, फिर रुकने लगा यहाँ पे। तो मैंने क्या कर दिया, इसको इस लेवल के पास जब तक एग्जिट कर दिया कॉल्स को। ठीक है, कॉल्स को एग्जिट किया, और जैसे ही मार्केट ने मुझे वीकनेस दिखाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे सस्टेन किया, एक ब्रेकआउट भी दिखाया। जब ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट साबित हो गया, तो यहाँ जैसे ही ब्रेकडाउन आया, मैंने पुट साइड की एंट्री ली, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ली। यहीं पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस था, और इस मूव में अच्छा प्रॉफिट किया। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा चार्ट बड़ा करता हूँ, आपको क्लियर दिखनी चाहिए चीज़ें। देखिए, पहले ये पुट लिया, यहाँ तक जब आया, यहाँ से एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी। ठीक है, ऐसी कोई ट्रेंड लाइन थी। तो मैंने क्लियर बताया था कि मैं कुछ प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ और बाकी क्वांटिटी होल्ड कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि रैली आएगी। ये मैंने क्लियर अपडेट दिया था, एक वॉइस मैसेज डाला था। ठीक है, और मैंने उस पुट वाली पोजीशन को थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ बुक कर ली, क्योंकि मुझे वापस भी जाता है तो पूरा प्रॉफिट वापस नहीं देना था। और बाकी जब क्वांटिटी होल्ड की, उसमें ये यहाँ पे जब मूव आया, बहुत तेज़ी से प्रीमियम बढ़े, तो मैंने लास्ट तक उसको होल्ड किया, क्योंकि ये रैली का मुझे एक्सपेक्टेशन था ही। क्योंकि बुलिश जोन में भी मार्केट आज यहाँ पे ऊपर नहीं जा रहा था, और कॉल के प्रीमियम इतने महंगे थे, तो क्लियर था कि अब डाउन साइड का मूव आके कॉल्स के प्रीमियम मैनेज हो गए, और यहीं पे मैनेज हुए। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको कब लिया था ये ट्रेड, शेयर कर दिया था। देखिए, पहले वो लिया, ये 10:30 बजे के आसपास लिया था, 25,300 के ऊपर मैंने यहाँ पे पहले बुलिश ट्रेड प्लान किया। थोड़ा ऊपर गया लेकिन सस्टेन करने लगा। जब यहाँ पे आया इन लेवल्स के आसपास, लगभग 11 बजे के आसपास की बात होगी, मैंने कॉल्स एग्जिट किए। देखिए 11:20 को एग्जिटेड कॉल्स मैंने क्लियर बता दिया था, और वॉइस मैसेज बताया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है। और फिर मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया। देखिए मैंने क्लियर बताया था कि यहाँ पुट ले रहा हूँ मैं स्मॉल एसएल के साथ, क्योंकि क्लियर था गिरना है तो यहीं से गिरेगा, और यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस था। अगर ऊपर आता तो मैं निकल भी जाता। और इन पुट्स में लगभग देखिए, जब यहाँ पे आया ना मार्केट, ये पहले मोमेंटम आ गया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। यहाँ मैंने बुक कर लिए क्वांटिटीज कुछ, और बाकी क्वांटिटी मैंने क्लियर कहा था कि रैली आ सकती है, मैं होल्ड कर रहा हूँ, एक वॉइस मैसेज डाल दिया था। और वो क्वांटिटी मैंने लास्ट तक पूरा, जब तक मार्केट गिरा ना तब तक होल्ड की। तो देखिए, पूरे दिन के शेयर किए मैंने ट्रेड्स, आप देख रहे हो कंटिन्यू 4 दिन हो गए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 3-4 दिनों के ट्रेड्स मैंने शेयर किए थे, पूरे रैलीज हमने कैच किए। देखिए, यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, ये रैली भी कैच की थी, ये रैली भी कैच की थी, यहाँ प्लान किया था, ये रैली भी कैच की थी। देखिए यहाँ पे प्लान किया था। तो हर रोज़ जो भी ट्रेड लिया मैंने आपको डेली दिखा रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप देखिए, ये जो शेयर करता हूँ ना, मैं लर्निंग पर्पज से करता हूँ, कि जो लोगों ने भी मेंटरशिप प्रोग्राम लिया है, जिन्होंने पूरी चीज़ें सीखी है बेसिक टू एडवांस, उन्हें लाइव मार्केट में हेल्प हो कि हाँ कैसे
चीज़ फॉर्मेशन हो रहा है ट्रेड का, कैसे एसएल लगाए जा रहे हैं, कहाँ पे टारगेट्स बुक किए जा रहे हैं, उससे लर्निंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। आप भी इसका ज़रूर बेनिफिट ले सकते हो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से। और देखिए रिपब्लिक डे है तो इस वजह से हमने सीधा 50% का डिस्काउंट यहाँ पे, बिल्कुल लिमिटेड टाइम रहेगा, हो सकता है कल ही क्लोज हो डिस्काउंट, तो रख दिया है। आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो मेंटरशिप प्रोग्राम, डिटेल से डिस्क्रिप्शन में, और एक्सेस भी आपको मिल जाता है फिर जो स्टूडेंट ग्रुप है जो अभी मैंने दिखाया उसका, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है कि करें क्या फिर अब, तो उसके लिए देखिए पहले डेली चार्ट पे चलिए, वहाँ पे समझ में आएगी चीज़ें। डेली चार्ट ओपन कर दिया यहाँ पे। यहाँ क्या करता हूँ मैं, एक डेली चार्ट पे आपको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं टॉप पे बहुत ज़्यादा मार्केट ने स्ट्रगल किया और गिर रहा है। अब उसके बाद अगर यहाँ एक ट्रेंड लाइन मार्क करूँ मैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर, तो ज़्यादा नहीं, ये दो ही सपोर्ट हम मार्क करेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, देखिए पहली बात तो ये तीनों हम मार्क कर सकते थे, ये वाला भी बीच में का, लेकिन ये ट्रेंड लाइन अब ब्रेक हो चुकी है, मतलब जो पहले ऐसी बन रही थी ना वो ब्रेक हो चुकी है। अब नेक्स्ट बनेगी तो ऐसे बनेगी, यहाँ पे सपोर्ट, मतलब नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा लगभग लगभग इस लेवल के आसपास होगा। ये लेवल आ जाती है 24,900 के आसपास होगा ये, ठीक है। आप देख भी सकते हो यहाँ पे दिख जाएगी वो लेवल, अगर मैं ऐसे, हाँ 24,900 के आसपास। तो इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट अब ऐसी लेवल पे यहाँ सपोर्ट तो नहीं है, ठीक है, यहाँ सपोर्ट तो नहीं, प्योर सेलिंग है। और अगर अगेन सेलिंग आएगी 24,900 तक तो इजीली आएगी। हाँ यहाँ हो सकता है छोटा सा बाउंस बैक वगैरह हमें दिखाई दे। अगर एक बार 24,900 भी ब्रेक होता है तो फिर अगेन सेलिंग बहुत तगड़ी आएगी, क्योंकि इसके नीचे सपोर्ट मान लो 24,900 के बाद सीधा सीधा सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,600 के पास, और फिर 24,000 के पास ही आ रहा है। तो बहुत बड़े बड़े डाउन साइड के मूव्स हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन कब, जब 900 ब्रेक होगा। 15 मिनट चार्ट पे आपको क्लियर समझ में आएगा कि एग्जैक्ट करना क्या है, करना क्या है। ट्यूसडे के दिन, एक्सपायरी के दिन, देखिए क्लियर है, डाउन साइड आया है मार्केट, यहाँ कोई खास सपोर्ट नहीं, गिरना है मार्केट को ईजिली 24,900 तक तो आना ही है। बट एक चीज़ समझे, ये गलती मत करना कि चलो ओपन हुआ, ओपन होते से ही पुट ले लिया कि नहीं नहीं यहाँ तक जाएगा ही, ये सोच नहीं रखनी है। क्योंकि मार्केट क्या करता है, आपको थोड़ा बहुत ट्रैप भी कर सकता है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू गिरा है, यही कहीं ओपन होगा, थोड़ा बुलिश जाते हुए दिखा सकता है। इसलिए हमें वेट करना है वीकनेस का। वीकनेस कब आती है मार्केट में, वीकनेस कैसे पता चलेगी, पहले ओपन होने के बाद जाता है ऊपर, जाने दो, एक हो सकता है ब्रेकआउट भी क्रिएट करे, फेक करने दो, उसके बाद जब फेलियर आएगा ना तब लेंगे। क्योंकि हमारा तो एक व्यू क्लियर है कि करना तो सेलिंग है हमें, बट ऐसा कोई फेक ब्रेकआउट आता है तो उसको हम जाने देंगे। जब फेक ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट आएगा जाने देंगे, फेक वो जब हो जाएगा, मतलब बता देगा कि हाँ अब ये ब्रेकआउट फेक था, तब हम एंट्री लेंगे, ठीक है। फिर डाउन साइड का हमारा यहाँ पे 24,900 के आसपास के टारगेट रखेंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मान लो यही कहीं ओपन हुआ मार्केट, ठीक है, थोड़ा बहुत रुकने के बाद जब वीकनेस दिखाने लगे, डाउन साइड आए और ऐसा कोई ब्रेकडाउन बनाए, तब हम पुट लेंगे, ठीक है। और अगर गैप डाउन या कुछ होता है और इस लेवल के पास हमें मिलता है सीधे सीधे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि 900 के पास हो सकता है थोड़े से छोटे छोटे बाउंस आए। अगर यहाँ आप चाहे तो स्काल्पिंग कर सकते हो, अगर ब्रेकआउट अच्छा दिख जाए कोई 900 के आसपास, क्योंकि देखिए कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, छोटा सा 80-100 पॉइंट का बाउंस बैक, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, तो स्काल्पिंग कर सकते हो अगर कम क्वांटिटी में करो। एक बार 900 के नीचे वो सस्टेन करने लगे मार्केट किसी भी केस में, और फिर ऐसे कोई ब्रेकडाउन्स बने, तो समझ लेना बहुत तगड़ी सेलिंग आ सकती है, ठीक है। एक ही दिन में नहीं आएगी, लेकिन कंटिन्यू धीरे धीरे देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर अगले टारगेट्स आपको पता है 24,600 के आसपास है, और फिर सीधा 24,060 पे एक टारगेट है। मतलब आप पकड़ लो सीधे सीधे 300-300 400-400 पॉइंट पे ही अब सपोर्ट्स है, बड़े मूव्स मिलने वाले। पोजिशनली जिनके पास पोजीशन होगी इसके नीचे बिल्कुल होल्ड कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी सेटअप बनेगा मैं ज़रूर स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और बाकी 50% डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए, उसका भी ज़रूर बेनिफिट ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। अच्छा लगा होगा एनालिसिस, जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।